श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायण में अयोध्या कांडे षष्ठः सर्गः हिंदी अनुवाद। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। षष्ठः सर्गः गंगोत्तरण तथा भरद्वाज और वाल्मीकि जी से भेंट। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, उस समय राम जी को सोते देख गुह ने आंखों में आंसू भरकर नम्रतापूर्वक लक्ष्मण जी से कहा, भाई देखते हो जो रघुनाथ जी अपने भव्य भवन में सुंदर बिछौने से युक्त सुवर्ण निर्मित पलंग पर पौढ़ते थे, वे ही आज सीता जी के सहित कुश और पत्तों की साथरी पर पड़े हुए हैं। विधाता ने राम जी के इस दुख का कारण कैकेयी को बना दिया। मंथरा की बुद्धि पर विश्वास करके कैकेयी ने यह बड़ा पाप का काम किया। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, भाई मेरी बात सुनो, किसी के दुख अथवा सुख का कारण दूसरा कौन है? अर्थात कोई भी नहीं। मनुष्य का पूर्वकृत कर्म ही उसके सुख अथवा दुख का कारण होता है। सुख और दुख का देने वाला कोई और नहीं है। कोई अन्य सुख दुख देता है यह समझना कुबुद्धि है। मैं करता हूँ यह वृथा अभिमान है, क्योंकि लोग अपने अपने कर्मों की डोरी में बंधे हुए हैं। यह मनुष्य स्वयं ही पृथक पृथक आचरण करके उसके अनुसार सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, द्वेष्य, मध्यस्थ और बंधु आदि की कल्पना कर लेता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि प्रारब्धानुसार सुख या दुख जो कुछ भी जैसे जैसे प्राप्त हो उसे वैसे ही भोगते हुए सदा प्रसन्न चित्त रहे। हमें न तो भोगों की प्राप्ति की इच्छा है और न उन्हें त्यागने की। भोग आए या न आए, हम भोगों के अधीन नहीं हैं। जिस देश अथवा जिस काल में जिस किसी के द्वारा शुभ अथवा अशुभ कर्म किया जाता है उसे निस्संदेह उसी प्रकार भोगना पड़ता है। अतः शुभ अथवा अशुभ कर्म फल के उदय होने पर हर्ष अथवा दुख मानना व्यर्थ है, क्योंकि विधाता की गति का देवता अथवा दैत्य कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। मनुष्य सदा ही सुख और दुख से घिरा रहता है, क्योंकि मनुष्य शरीर पाप और पुण्य के मेल से उत्पन्न होने के कारण सुख दुखमय ही है। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है। ये दोनों ही दिन और रात्रि के समान जीवों से अनुलंघनीय है। सुख के भीतर दुख और दुख के भीतर सुख सर्वदा वर्तमान रहता है। ये दोनों ही जल और कीचड़ के समान आपस में मिले हुए रहते हैं। इसलिए विद्वान लोग सब कुछ माया ही है, इस भावना के कारण इष्ट या अनिष्ट की प्राप्ति में धैर्य रखकर हर्ष या शोक नहीं मनाते। गुह और लक्ष्मण के इस प्रकार बातचीत करते करते आकाश में उजाला हो गया। तब रामचंद्र जी ने
सावधानतापूर्वक आचमन कर प्रातः क्रिया की और बोले, मित्र शीघ्र ही मेरे लिए एक सुदृढ़ नौका लाओ। राम के ये वचन सुनकर निषाद राजगुरु स्वयं ही एक सुलक्षण संपन्न सुदृढ़ नौका ले आए और बोले, स्वामी सीता और लक्ष्मण के सहित नाव पर चढ़िए। अपने जाति भाइयों के साथ मैं स्वयं इसे सावधानतापूर्वक चलाऊंगा। तब रघुनाथ जी ने बहुत अच्छा कह प्रथम शुभ लक्षणा सीता जी को उस पर चढ़ाया। फिर गुह का हाथ पकड़कर श्री अच्युत भगवान रघुनाथ जी स्वयं चढ़े। तदनंतर अपने आयुधादि को रख श्री लक्ष्मण जी नौकारूढ़ हुए। तब गुह ने अपने जाति भाइयों के सहित स्वयं नौका चलाई। जिस समय नाव गंगा जी के बीच में पहुंची, तब जानकी जी ने गंगा जी से प्रार्थना की, देवी गंगे, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। वनवास से लौटने पर मैं राम और लक्ष्मण के सहित तुम्हारी पूजा करूँगी। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात वे शनैः शनैः पार उतरकर आगे चलने लगे। तब गुह ने श्री रघुनाथ जी से कहा, हे राजेंद्र, मैं भी आपके साथ ही चलूँगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए, नहीं तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। निषाद पुत्र के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, मैं 14 वर्ष दंडकारण्य में रहकर यहाँ फिर आऊँगा। मैं जो कुछ कहता हूँ सत्य ही कहता हूँ। राम की बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती। ऐसा कह राम जी ने भक्त गुह को ढांढस बंधा उसे बारंबार गले लगाकर विदा किया। तब निषाद राजगुह बड़ी कठिनता से घर लौटे। श्लोक 27 तक।